स्पॉटिफाई इवेंट। यार क्या इवेंट था, इस साल का सबसे बेहतरीन इवेंट मुझे ये लगा। और आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ स्पॉटिफाई इवेंट 2023 की कुछ झलकियां, कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स, कुछ मेमोरीज शेयर करूंगा जो मैंने लाइफ में जी है स्पॉटिफाई इवेंट में। मेरा नाम है सरताज और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं मेरे व्लॉगिंग चैनल सरताज स्टोरीज पर, और मेरा मेन वाला चैनल है सरताज क्लासेस। भाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं वर्क करता हूं स्पॉटिफाई के साथ, इसीलिए जब ये इवेंट होने वाला था तो मुझे मिला स्पॉटिफाई की तरफ से एक लंबा चौड़ा सा इन्विटेशन। स्क्रीन लंबी है इसलिए लंबा चौड़ा दिख रहा है। इस इवेंट का नाम था स्पॉटिफाई पॉडकास्टर्स डे दिल्ली 2023 डियर सरताज क्लासेस, यानी कि मैं अब यहां पर लिखा है, पढ़ के सुनाता हूं। आपकी दावत है हमारे घर पे, आपको आना है पूरे खानदान के साथ। भूखे पेट आइएगा, 2 दिन खाना मत खाइएगा क्योंकि हमारे यहाँ बने हुए हैं बहुत स्वादिष्ट व्यंजन। इसके अलावा 23 तारीख का इवेंट था RSVP, और हमारा फॉर्म्स दिल्ली छतरपुर फार्म हाउस में था। बहुत गजब का इवेंट था। और इस इवेंट की सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि इस इवेंट में आ रहे थे बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और बरखा दत्त जी, जो इन्हें कोऑर्डिनेट कर रही थी, यानी इनसे सवाल पूछ रही थी, और कुछ और टॉप पॉडकास्टर्स, क्रिएटर्स स्पॉटिफाई के, वो भी वहां पर थे। अब भाई 23 तारीख का इवेंट था, मैंने पहले से जोर शोर से तैयारियां की हुई थी कि निकलना है 23 तारीख को, जाना अटेंड करना है, इसे मिस नहीं करना है। भाई निकलने से पहले 23 तारीख हो गई बारिश, और ऐसी बारिश जो पूरे साल नहीं हुई थी, इतनी खतरनाक बारिश थी। 3 बजे घर से निकलना था, 4 बजे मैं घर पे ही बैठा हुआ हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, निकल ही नहीं पा रहे। भाई ख्याल छोड़ दिया था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं पहुंच पाऊंगा। तभी मैंने कॉल की अपने सोशल मीडिया हैंडलर को, जो मेरा सोशल मीडिया संभालते हैं, मिस्टर मुदस्सिर, और वो अपनी फरारी लेकर आया और तुरंत मुझे छतरपुर ले गए। शाम के 5 बजे हमने एंट्री की। एंट्री 3:30 से 4 बजे के बीच करनी थी। 5 बजे एंट्री की, लग रहा था कि लेट हो गए। एंट्री करते ही हमें VIP बैच मिला, हाथ पे बांधा गया, और जब अंदर गए तो दिल को सुकून मिल गया क्योंकि भाई मैं ही लेट नहीं था, सारे लेट थे। इवन इवेंट भी लेट ही शुरू हुआ था क्योंकि जो बारिश थी वो मेरी मोहल्ले में नहीं हुई थी, पूरी दिल्ली में तगड़ी बारिश हुई थी, तो पूरा इवेंट लेट था। अब दिल को सुकून था कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो झेल रहा हूँ, सारे के सारे झेल रहे हैं। यार फाइनली हम लोग आ गए हैं। लेट हो गया था और मुझे तो लग रहा था कि हम लोग आ ही नहीं पाएंगे, और क्या जबरदस्त क्राउड है, मजा आ रहा है सच में देखने में भी, और बहुत सारी पब्लिक है और सभी लोग क्रिएटर है। खास बात है, मतलब बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है। जितने भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं सारे लोग क्रिएटर हैं, और अभी कुछ बॉलीवुड से भी लोग आने वाले हैं, और कमाल का माहौल है। जितनी थकन थी सारी दूर हो गई। हाँ देखो क्या कमाल की चीज़ें हैं, और एक से एक बढ़िया पॉडकास्टर, जितने भी मतलब पॉडकास्ट होते हैं ना, वो सारे पॉडकास्ट बनाने वालों, जितने भी क्रिएटर्स हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद भाई मैंने आगे की सीट पकड़ ली VIP वाली, क्योंकि सबको मैं बिल्कुल पास से देखना चाहता था, स्टेज के बिल्कुल नजदीक, सबसे आगे मैं बैठ गया। और इसके बाद इवेंट शुरू हुआ। Ground Podcasters Day, and it was in Mumbai. This year we're doing it in Delhi. बड़े बड़े क्रिएटर्स आए, उन्होंने अपने बारे में बताया और अपने सारी जर्नी बताई। बड़ा मजेदार था, उनका जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ऐसे करते करते, खाते पीते, सुनते सुनते रात हो गई, और उस पल का इंतजार था जो मैं वेट कर रहा था। एक तो सबसे मुझे मिलना था, जो भी बड़े बड़े वहां पर जो स्पॉन्सर्स थे, जो मार्केटर्स थे, और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, और सबसे बड़ा जो इंतजार था वो था मुझे राजकुमार राव से मिलना था। और फाइनली गाइस, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव हम सभी क्रिएटर्स के बीच आए। वो भी थोड़ा सा लेट हो गए थे। मैं बिल्कुल VIP सीट पर आगे बैठा हुआ था, तो बिल्कुल मेरे पास से वो निकले आगे से ही, और बिल्कुल स्टेज के क्लोज था मैं सबसे आगे। तो वहां पर बैठ के मैंने उन्हें सुना, और क्या सेशन था वो। बरखा दत्त जी ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे उनके करियर से रिलेटेड, अपकमिंग मूवीज से रिलेटेड, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, मजा ही आ गया। उसकी आंखों में प्यार से देखो, प्यार, प्यार। अरे हमारी आदमी मुझे कहां से लाएंगे प्यार? लेकिन यार एक चीज बड़ी बुरी हुई। सेशन में कुछ खास लोगों को कहा गया कि आप भी राजकुमार राव से सवाल पूछे, मैं भी उनमें से एक था। और जब मैंने माइक उठाकर सवाल पूछा तो मेरा जो माइक था, जो मेरे ये कॉलर में लगा हुआ है, वो यार उस वक्त ऑफ था। तो मैं सवाल पूछ रहा था, और कोई और मेरी वीडियो किसी ने बनाई होगी, तो आई होप मुझे वो ऑडियो मिल जाएगा। मैंने सवाल पूछा उनकी अपकमिंग मूवी से रिलेटेड वगैरह। बड़ा अच्छा सेशन रहा, बड़े अच्छे इंसान है वो, कॉमेडी वगैरह भी बड़ी अच्छी करते हैं वो। और मैंने बताया ना कि VIP सीट पे बैठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो मुझे इसका एक और फायदा मिला, क्योंकि मैं आगे की रो में बैठा हुआ था। तो आगे वालों को बुलाया गया कि भाई आइए, आप सर के साथ सेल्फी वगैरह ले लीजिए। वो स्टेज पर थे, हम सभी ने क्लोज पहुंचकर उनके पास जाकर सेल्फीज ली, उनके साथ फोटो खिंचवाई, मजा ही आ गया। सो भाई यहाँ स्पॉटिफाई इवेंट में आया था और बाजीज भी मिल गई हैं। भाई कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, मेरा तो दिन बन गया। अच्छा, स्पॉटिफाई के बारे में कुछ लाइक पॉडकास्ट वगैरह भी बनाती है आप? फालतू का काम है, बिना बात के बुला लिया। मैं हम तो यहाँ खाने के लिए आए, मुफ्त का खाना खाने जा रहे हैं।
क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत मजा आया। राजकुमार राव को देखा, बरकत से मिले, बहुत मजा आया। सो भाई अभी इवेंट तो चल रहा है बढ़िया, क्योंकि रात हुई है काफ़ी और राजकुमार राव की स्पीच थी, उनका जो भी किताब प्रोग्राम हो गया। और यहाँ पर देखो सेटअप बड़ा अच्छा लगा हुआ है, माइक लगे हुए हैं, यहाँ लोग फ़ोटो ले सकते हैं और सभी लोग घूम रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं। तो इवेंट्स में आने का ना एक और मकसद ये होता है कि खूब खाओ। तो पॉडकास्ट कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के अलग अलग। भाई यहाँ सारे पॉडकास्टर हैं। अब देखिए कोई भी इवेंट होता है ना, उसकी एंडिंग सेम ही होती है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स ज्वाइन किए हैं, लाइक यूट्यूब के बहुत सारे इवेंट्स ज्वाइन किए हैं, स्पॉटिफाई वाला भी कर लिया और भी बड़ी बड़ी कंपनीज के इवेंट्स में गया हूं। तो सभी का पार्ट लास्ट वाला ये होता है कि सभी लोग फिर लास्ट में नाचते गाते हैं, डांस करते हैं, खाना वाना खाते हैं, भाई यही सब चलता है। तो ये वाला पार्ट मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ। अब जैसे शाम हुई, राजकुमार राव जी चले गए, तो मुझे लग गई अब घर निकलना, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो हम बाहर निकल रहे थे तो हमें गिफ्ट मिला, एक थैला मिला और इस थैले में बहुत सारे गिफ्ट्स थे जो स्पॉटिफाई की ब्रांडिंग के थे और बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉटल थी जैसे इसके अंदर, और ये जो है एक ये इसे बोलते हैं डिजिटल ऑर्गेनाइजर, ये था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसके लिए मैंने अलग एक शॉर्ट बनाई है इंस्टाग्राम पे, वो आप देखिएगा। भाई साहब क्या इवेंट था, मज़ा आ गया। हालांकि अभी भी पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी अपने मतलब की नहीं है अब, तो इसलिए हम लोग तो निकल रहे हैं और सभी लोग लगे हुए, डांस चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। तो अब आज का तो इवेंट ख़त्म हो गया, लेकिन मज़ेदार था सच में। मुझे तो लगा था कि हम लोग इवेंट में टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट थैंक्स टू मुदस्सिर इतना अच्छा ड्राइव करने के लिए। और हम ही नहीं, सभी लोग लेट थे यहाँ पे, देर से शुरू हुआ, बारिश भी थी, सो बट इट वाज रियली एन अमेजिंग डे गाइस। मज़ा आ गया। वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब कल एक इवेंट है, वहाँ अटेंड करेंगे, वहाँ भी ब्लॉग करेंगे ज़रूर। और मुदस्सिर वंस अगेन बहुत अच्छा लगा, आज टाइम से ही पहुँच गया यार, थैंक यू सो मच।